हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। आज मैं हूँ गंगा किनारे और सूर्यास्त का समय है और आज का जो हमारा व्लॉग है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती। तो हमने उनकी जयंती पे सोचा कि क्यों ना उनकी कुछ मोटिवेशनल कविताएं, जिन्हें पढ़ने का शायद इस आपाधापी वाली दुनिया में हमारे पास टाइम नहीं है, इस ज़िंदगी में, व्यस्त ज़िंदगी में, तो क्यों ना कुछ उनकी पंक्तियाँ जो मुझे बहुत पसंद है और मोटिवेट करती है ज़िंदगी को लेकर और हमारी रोज़मर्रा की समस्याओं को लेकर हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित कर सकती हैं, प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज का व्लॉग हम उसी कविताओं पर बनाएं और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। तो जो उनकी एक कविता है उसकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। यह जो दया तुम्हारी है वह जान रहा हूँ मैं। वो कहते हैं ईश्वर को कि यह जो दया तुम्हारी है वह जान रहा हूँ मैं। मुझे फिराया करते हो अपना लेने को ही। मतलब आप मुझे घुमा रहे हो क्योंकि आप मुझे अपना बना लेना चाहते हो, अपनी शरण में लाना चाहते हो। कर डालोगे इस जीवन को मिलन योग्य अपने, कर ही डालोगे इस जीवन को मिलन योग्य अपने। रक्षा कर मेरी अपूर्ण इच्छा के संकट से। जो अपूर्ण इच्छाओं का संकट मेरे ऊपर है, आप उससे मेरी रक्षा करोगे और मुझे इस लायक बना लोगे कि मैं आप ही की शरण में आ जाऊं। कितना सुंदर लिखा है। इसी तरह इनकी एक और कविता के कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सुनिए। प्रेम प्राण गीत गंध आभा और पुलक में आप्लवित कर अखिल गगन को, निखिल भुवन को। अमल अमृत झर रहा तुम्हारा अविरल है। दिशा में आज टूटकर बंधन सारा, मूर्तिमान हो रहा जग आनंद विमल है। सुधा सिक्त हो उठा आज यह जीवन। इसी तरह ईश्वर के ऊपर रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ, त्राण करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ। दुखों को मैं आप जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। कोई जब मदद को ना आए, मेरी हिम्मत टूट ना जाए। जब जब धोखे पर धोखा दे और चोट पर चोट लगाए, अपने मन में हार न मानूं, ऐसा नाथ विधान करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना तो भगवान करो। नहीं मांगता हूँ प्रभु मेरी जीवन नैया पार करो। नहीं मांगता हूँ प्रभु मेरी जीवन नैया पार करो। पार उतर जाऊं अपने बल, इतना है करतार करो। नहीं मांगता हाथ बटाओ, मेरे सिर का बोझ घटाओ। आप बोझ अपना संभाल लूं, इतना तो भगवान करो। कितना सुंदर। अगर हम सभी भगवान से हिम्मत मांगे, साहस मांगे, बजाय गाड़ी बंगला और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, तो शायद भक्ति में वापस वही वाली बात आ जाए जो पहले हुआ करती थी। देश पर लिखते हैं, कैसा देश होना चाहिए उस पर लिखते हैं, मन जहाँ डर से परे है और सिर जहाँ ऊंचा है। ज्ञान जहाँ मुक्त है और जहाँ दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवारों से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं गया है। जहाँ शब्द सच की गहराइयों से निकलते हैं। जहाँ थकी हुई प्रयासरत बाहें त्रुटिहीनता की तलाश में हैं। जहाँ कारण की स्पष्ट धारा है जो सुनसान रेतीले मृद आदत के वीराने में अपने रस्ताद खो नहीं चुकी है। जहाँ मन हमेशा व्यापक होते विचार और सक्रियता में तुम्हारे जरिए आगे चलता है और आज़ादी के स्वर्ग में पहुंच जाता है। ओ पिता परमेश्वर, मेरे देश को ऐसा जागृत बनाओ। कितना सुंदर लिखा है। अभी जो एक और कविता मुझे बहुत पसंद है और जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो है कि कूप का मेंढक। हम सभी ने सुना होगा, आपने भी सुना है। कभी कभी हम अपनी ही सोच में इतने उलझे हुए होते हैं कि हमें लगता है सामने वाला कुछ सोच ही नहीं सकता, बस हम ही श्रेष्ठ हैं। इसमें सुनिए, इस विषय पर उन्होंने कितना अच्छा लिखा है। वन की चिड़िया कहे ना
तेरे सिखाए गीत मैं ना गाऊं, पिंजरे की चिड़िया कहे हाय मैं कैसे वन गीत गाऊं। इसमें दो चिड़िया है, एक वन में रहती है, एक पिंजरे में रहती है। दोनों की आपस की बातचीत है, सुनिए। पिंजरे की चिड़िया थी सोने के पिंजरे में, वन की चिड़िया थी खुले आसमान में वन में। एक दिन हुआ दोनों का सामना, क्या था विधाता के मन में। वन की चिड़िया कहे सुन पिंजरे की चिड़िया रे, वन में उड़े दोनों मिलकर। पिंजरे की चिड़िया कहे वन की चिड़िया सुन, पिंजरे में रहना बड़ा सुख कर। हमको लगता है हम जहाँ हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। कितना बढ़िया लिखा है। वन की चिड़िया कहे ना, मैं पिंजरे में कैद रहूं क्यों कर। पिंजरे की चिड़िया कहे हाय निकलूं मैं कैसे पिंजरा तोड़कर। वन की चिड़िया गाए पिंजरे के बाहर बैठे वन के मनोहर गीत। पिंजरे की चिड़िया गाए रटाए हुए जितने दोहा और कविता के रीत। परंपराओं पर लिखा है, कितना सुंदर लिखा है। वन की चिड़िया कहे पिंजरे की चिड़िया से, गाओ तुम भी वन गीत। पिंजरे की चिड़िया कहे सुन वन की चिड़िया रे, कुछ दोहे तुम भी लो सीख। दोनों अपना अपना ज्ञान सर्वश्रेष्ठ समझकर अपना अपना ज्ञान बता रही है। वन की चिड़िया कहे ना, तेरे सिखाए गीत मैं ना गाऊं। पिंजरे की चिड़िया कहे हाय मैं कैसे वन गीत गाऊं। वन की चिड़िया कहे नभ का रंग है नीला, उड़ने में कहीं नहीं है बाधा। पिंजरे की चिड़िया कहे पिंजरा है सुरक्षित, रहना है सुख कर ज्यादा। वन की चिड़िया कहे अपने को खोल दो, बादल के बीच अपने को खोल दो फिर देखो। पिंजरे की चिड़िया कहे अपने को बांध लो, कोने में बैठो और फिर देखो। किसी को श्रेष्ठ नहीं कहा, किसी को नीचा नहीं दिखाया, दोनों की अपनी अपनी सोच दिखाई है। इतना सुंदर लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उम्मीद है कि बहुत अच्छा कुछ आप सीख रहे हैं, मैंने भी सीखा है। इतना तो बनता है कि हम उनके लिखे कुछ शब्दों को याद रखें, और अगर आपको सच में अच्छे लगे हैं तो किसी को सुनाएं, ज़रूर सुनाएं और खुद भी सुने। और ज़्यादा आप इनकी किताबें लें और पढ़ें। देखिए आज़ादी के समय में ईश्वर के प्रति, देश के प्रति कितना सुंदर इन्होंने लिखा है। एक आखिरी कविता मैं आपको सुनाती हूँ और सुनिए, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, तो इसलिए आपको भी सुना रही हूँ। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। मतलब मैं अगर आंसू बहाता हूँ तो उसमें मेरा अहंकार डूबना चाहिए। अपने को गौरव देने को अपमानित करता अपने को, मतलब मैं खुद को ही अपमानित कर सकूँ इतना मुझे साहस दो, ना कि खुद की तारीफ करता रहूँ, तो यही मेरा गौरव होगा। घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने कामों में ना करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या आत्म प्रचार। अपने कामों में ना करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह करम कांति दो। आप खड़े हो मुझे ओट दें हृदय कमल के दल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये व्लॉग मेरा अब तक के बनाए सभी व्लॉग में बहुत पसंदीदा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ आज का जो व्लॉग है वो करते हैं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।